रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 24 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में चल रहे प्रयोगों और परीक्षणों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप के उस बयान को अमेरिकी चिकित्सा जगत ने जानलेवा और बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रोगाणुनाशकों और अल्ट्रावायलेट किरणों का शरीर पर इस्तेमाल कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव के पास। कोरोना महामारी की मार झेल रहे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अजीबोगरीब सलाह पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। दरअसल बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि रोगाणुनाशकों का शरीर में प्रवेश करा देने से कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। ट्रंप ने यह भी सलाह दे डाली कि विकिरण पद्धति की तर्ज पर अल्ट्रावायलेट किरणों का शरीर पर इस्तेमाल कर कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। ट्रंप ने यह बात यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट के कार्यकारी प्रमुख विलियम ब्रायन की ओर से दी गई प्रस्तुति के बाद कही। ब्रायन ने भी अमेरिकी सरकार के शोध नतीजों को सामने रखते हुए कहा कि गर्मी और सूरज की रोशनी के प्रभाव से कोरोना वायरस बहुत तेजी से कमजोर होता है। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस रिस्पांस समन्वयक डॉक्टर डेबोरा विक्स की ओर देखते हुए कहा, So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. मान लीजिए हम शरीर पर कोई शक्तिशाली जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरण डालते हैं, और मैं सोचता हूं कि जैसा आपने कहा कि इसकी अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन आप ये जांच करने जा रहे हैं। फिर मान लीजिए आप शरीर के अंदर किरण प्रवेश कराते हैं, चाहे त्वचा के जरिए या फिर किसी अन्य तरीके से। आपने ये कहा कि आप इसका परीक्षण जल्द ही करने जा रहे हैं। ये सभी काफ़ी रोचक लग रहा है। मुझे लगता है कि रोगाणुनाशक वायरस को 1 मिनट के भीतर ही बाहर निकाला जा सकता है। ट्रंप की इन बातों को प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद एक पत्रकार ने खतरनाक और विनाशकारी बताया। अमेरिका में बहुत से चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी ट्रंप की इस सलाह को जानलेवा बताते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना कहा। अधिकांश विशेषज्ञों ने एक मत होकर कहा है कि रोगाणुनाशकों का इस तरह शरीर पर इस्तेमाल जान लेने में किया जाता है और सूरज की गर्मी तथा अल्ट्रावायलेट किरणें किसी भी तरह से कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। बता दें कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही रोगाणुनाशकों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दे चुका है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कुछ दिनों पहले अमेरिकी लोगों को साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटाणुनाशकों से बचने को कहा था। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। अब रुक करते हैं बांग्लादेश का, जहां कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की खुद की सुरक्षा ताक पर है। बांग्लादेश डॉक्टर्स फेडरेशन के मुताबिक अब तक देश में कम से कम 251 डॉक्टर्स इलाज करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स के पास पर्याप्त मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ बेहद खतरनाक हालातों में काम कर रहा है। तकरीबन 200 के करीब डॉक्टर्स अकेले देश की राजधानी ढाका में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक बांग्लादेश में 3700 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 120 के करीब मौतें हुई हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के चलते भयानक बेरोजगारी का संकट भी खड़ा हो गया है। पिछले 5 हफ्तों में जब से कोरोना वायरस का प्रकोप वहां बढ़ा, 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते की मांग की है। हर 6 अमेरिकी कामगारों में से एक को अपनी नौकरी इस बीच में गंवानी पड़ी है। ऐसा 1930 की महामंदी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन हालातों से निपटने के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर्स के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूं रोहित जोशी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में लॉकडाउन के बीच ही शुक्रवार को मुसलमानों ने अपने पवित्र धार्मिक महीने रमजान का आगाज किया। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच इतिहास में यह पहला मौका है
जब लॉकडाउन की इतनी सारी पाबंदियों के बीच मुसलमान समुदाय रमजान मना रहा है। इस बार सऊदी अरब के शीर्षस्थ धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स के साथ ही कई मुस्लिम संस्थाओं ने दुनिया भर में मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान के मौके पर घरों में रहकर ही इबादत करें। हालांकि इंडोनेशिया से खबर है कि वहां रूढ़िवादी माने जाने वाले आचे प्रांत में मौजूद बैतुर रहमान की भव्य मस्जिद में बृहस्पतिवार को सैकड़ों श्रद्धालु इबादत के लिए इकट्ठे हुए। इंडोनेशिया की सरकार ने लोगों से घरों में ही ठहरने की अपील की है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वहां परंपरागत तरीके से कतारबद्ध होकर नमाज पढ़ी गई। इस बीच कई अरब देशों ने रमजान के महीने में पाबंदियों पर कुछ रियायत देने का फैसला किया है। हालांकि मिस्र में रमजान से जुड़ी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना से बुरी तरह चपेट में आए ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खमेनी ने भी देशवासियों से सार्वजनिक इबादतों से परहेज करने की अपील की है। पाकिस्तान में लोगों को मस्जिदों में जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी का एहतियात बरतना होगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस ने मानवीय दुनिया को कई तरह की मुश्किलों में धकेला है। इसके प्रभाव से दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक भी अछूती नहीं रही। कोरोना वायरस के चलते इतिहास में पहली बार इस मीटिंग को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला लिया गया था। इसमें दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण राजनयिकों को प्रतिभाग करना था, लेकिन बार बार कनेक्शंस टूट जाने और तकनीकी दिक्कतों के चलते राजनयिक एक दूसरे की न बात सुन पाए और न ही अपनी बात कह पाए, जिससे मीटिंग सुचारू रखना संभव नहीं हो सका। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म FireEye ने कहा है कि वियतनाम की सरकार के लिए काम करने वाले कुछ हैकर्स ने चीन के आपातकाल प्रबंधन मंत्रालय और वुहान के अधिकारियों के ईमेल्स को हैक करने की कोशिश की। इस बात पर नाराज चीन की ओर से उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोरोना वायरस से लड़ रहे उसके संस्थानों पर हुए इस साइबर हमले की आलोचना करनी चाहिए। हालांकि वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। अब रुख करते हैं ब्रिटेन का, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के टीके के मानवीय परीक्षण की शुरुआत हो गई है। यह परीक्षण कुछ स्वस्थ वॉलंटियर्स पर किया जाना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के टीके को जल्द से जल्द इजाद करने की तकरीबन 150 कवायदों में से अब तक केवल चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के 5 प्रयोगों को इंसानों में इन टीकों के ट्रायल की अनुमति दी गई है। अब एक नज़र दुनिया भर के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 27,47,270 पहुंच गई है। 1,91,900 मौतें हुई हैं और 7,57,427 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का है इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टैप कर लें, ताकि हर खबर, हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।